दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि इस कोरोना काल में भी आप लोग हंसते मुस्कुराते अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे होंगे। साथियों, आज आप लोगों के बीच एक ज़बरदस्त नया वीडियो लेकर के आया हूं। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आओ जिए खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम बीमार ही क्यों होते हैं। तो बहुत देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम लोग देख रहे हैं चारों तरफ प्रदूषण का भरा वातावरण और हमारी जो खान पान की शैली है या हमारी जो लाइफ स्टाइल है, ये कहीं ना कहीं हमारी बीमारी को बढ़ाने में उत्तरदायी है या जिम्मेदार है। तो दोस्तों, होता क्या है, आप सबको पता है कि हमारा शरीर ये खरबों कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है, जो कि स्वतंत्र रूप से अपना अपना काम कर रही हैं। इसी तरह से ये शरीर एक मशीनरी की तरह है, जिसमें हर एक अंग का अपना अपना कार्य बटा हुआ है। हार्ट का काम ब्लड का सर्कुलेशन, फेफड़ों का काम शुद्ध ऑक्सीजन फेंकना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है, हम लोग जो मुंह से ग्रहण करते हैं वो पूरी तरह से हजम करना। हार्मोन्स का काम है पूरा, जो एंडोक्राइनल सिस्टम है हमारा, उसका काम है हमारे पूरे शरीर का विकास करना। इस तरह से स्केलेटन सिस्टम या अस्थि तंत्र का काम है हमारे ढांचे को मजबूत बनाए रखना। तो साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, आज के समय में हम लोग परेशान हैं कोई न कोई बीमारी को लेकर के। और जब हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उस बीमारी को ढूंढने के लिए तमाम तरह के जांचें करवाने में और इसके बाद उस रोग से संबंधित दवाएं लिखने में ही हमारा सारा समय गंवा देता है। कभी आपने अपने चिकित्सक से पूछा कि क्या मुझे दूध लेना चाहिए, क्या मुझे अंकुरित अनाज खाना चाहिए, क्या मेरी जीवन शैली होनी चाहिए, हम क्या खाएं कि हमारे शरीर को उचित पोषक तत्व मिलता रहे? क्या कभी आपके चिकित्सक ने इन चीज़ों पे चर्चा की या इन चीज़ों के बारे में बताया? अगर नहीं बताया दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हम इस शरीर से काम तो लेते हैं। एक उदाहरण देता हूँ, उससे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मानिए कि आप एक फैक्ट्री लगा रखे हैं और उस फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। कच्चा माल आ रहा है और पैक होकर के बाहर निकल रहा है। अब काफ़ी समय हो गया, आपने अपने वर्करों को सैलरी नहीं दी, तो वर्कर्स क्या करेंगे? कुछ समय के बाद जरूर विद्रोह करेंगे। इसी तरह से हमारे शरीर में सारे वर्कर्स अपना अपना काम कर रहे हैं। हार्ट अपना काम कर रहा है, फेफड़े अपना काम कर रहे हैं, ब्लड अपना काम कर रहा है, ठीक है, सारे सिस्टम, लिवर अपना काम कर रहा है, सारे सिस्टम अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन क्या हम सही समय पे सही पोषक तत्वों की मात्रा, उचित फूड सप्लीमेंट्स को जो है अपनी दिनचर्या में शामिल कर पा रहे हैं? जैसा कि पहले देखते थे कि हमारे बुजुर्ग दादा बाबा लोग रस पी करके और चना खा करके, इस तरह से बिरहनी और अन्य कई सारी चीज़ें, जौ की रोटी, ये सब खा करके, बेजरी खा करके, ये सब चीज़ें जो देसी हुआ करती थी, खा करके काफ़ी लंबे समय तक जिंदा रहते थे, मजबूत हड्डियां हुआ करती थी उनकी। लेकिन आज के समय में हम देखें तो एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, वो भी बीमार होता है। और जो युवा हैं अपनी जवानी में ही बुढ़े जैसे नजर आने लगते हैं, बाल पकने लगा, दाढ़ी मूछें पकने लगती हैं। इस तरह से तमाम तरह की परेशानियां आ घेरती हैं। तो हम लोग, जो मेरे बताने का मतलब है, बीमार पड़ने का मेरा जो मुख्य कारण है, हम लोगों के बीमार पड़ने का जो पहला मुख्य कारण है, वो है हमारी दिनचर्या और रहन सहन, जिसको हम लोग लाइफ स्टाइल कहते हैं। अब आज के समय में इंसान जो फिजिकल वर्क है, शारीरिक मेहनत से तो दूर भाग रहा है, मेहनत करना नहीं चाहता। इस तरह से जब शरीर से पसीना नहीं बहता तो कोलेस्ट्रॉल वसा जो है फैट के रूप में इकट्ठा होती है और कोलेस्ट्रॉल जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। इस तरह से आप देखते हैं हार्ट की समस्याएं, ब्लड प्रेशर की समस्याएं आम हो जाती हैं। तो लाइफ स्टाइल, हमें अपनी दिनचर्या सही करनी होगी। दूसरा, अपने भोजन में उचित पोषक तत्वों का समावेश करना होगा। तीसरा, जब हम अपने चिकित्सक के पास इलाज करने के लिए जाते हैं तो वो बेतहाशा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हमारे शरीर के ऊपर करते हैं। अगर हम एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो जैसे
कि हम अपनी इम्यून पावर को, अपनी बॉडी की प्रतिरक्षण प्रणाली को एक बैसाखी देने का काम कर देते हैं और धीरे 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 बैसाखी का इम्यून पावर हमारा आदती हो जाता है और सेल्फ डिफेंस करने में, स्वयं की सुरक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि हम लोग जागरूक हों और बीमारियों का इलाज अगर हम एलोपैथी पद्धति से ढूंढ रहे हैं तो असंभव है। किसी भी समस्या का निदान उस सिस्टम के पास तो नहीं है, परमानेंट निदान नहीं है। अगर इमरजेंसी कोई होती है या कोई संक्रामक बीमारी हमें घेरती है तो बेशक हमको एलोपैथी की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें कोई शक नहीं है। हर एक पद्धति का अपना अपना महत्व है, लेकिन हम लोग अगर अपनी प्राचीन पद्धति आयुर्वेद और होम्योपैथ से दूर भगते हैं तो दोस्तों हम परमानेंट किसी भी बीमारी का निदान नहीं पा सकते। अगर हमारा शरीर प्रकृति से दूर हटने के कारण बीमार हुआ है, तो अगर कोई चीज़ अप्राकृतिक होने के कारण रोग हुआ है तो प्रकृति की चीज़ें ही उसका इलाज कर सकती हैं। तो साथियों, हम लोगों को आज से अपनी दिनचर्या सुधारने पे ध्यान देना है। अगर हम प्रातः 4 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में उठें और पहले तो उठते ही गर्म पानी पिएं, इसके बाद हम थोड़ा सा टहलें जब तक कि हमारे शरीर में पसीना ना आ जाए, तेज़ी से टहलें। फिर हम लैट्रिन के लिए जाएं तो देखेंगे कि आपका पेट भी बराबर साफ हो रहा है। दूसरा, अपने भोजन में उचित पोषक तत्वों का इस्तेमाल करें। बहुत देर तक सुबह उठने के बाद खाली पेट ना रहें। 8 से लेकर के 9 बजे के बीच आपका ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए और जो नाश्ता है हमारा उसमें अंकुरित अनाज का सेवन करें ज़्यादातर, और इसके बाद फलों का सेवन करें। जो हमारा नाश्ता है वो हैवी होना चाहिए, जो दोपहर का भोजन है उससे कम, और रात को बिल्कुल ना के बराबर भोजन खाएं, बिल्कुल हल्का भोजन लें। तो आप देखेंगे कि हमारी दिनचर्या में एक अभूतपूर्व परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा और हम लोग कहीं ना कहीं स्वास्थ्य लाभ को पाएंगे। तो दोस्तों, अगर बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। और अगर यह वीडियो आपको बहुत पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और अधिकतम शेयर करें। इसके बाद इसके दूसरे पार्ट के साथ भी हम मुलाकात करेंगे। उसमें ये चर्चाएं होंगी कि क्या हम अपनाएं कि इन बीमारियों से दूर भगें, एपिडेमिक बीमारियों से दूर भाग सकते हैं। थैंक यू।